Morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. In last video we study about the cartilage. So let's see where cartilage is present. First place is joints between bones, example the elbows, knees and ankles. Second is ends of the ribs. Third is between the vertebrae in the spine. Fourth is ears and nose, and fifth is bronchial tubes or airways. You can see here this is a joint, and here you can see a white substance, that is cartilage. Okay, let's see what is joints. Where two bones meet is called a joint. Okay, जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उसे एक जॉइंट बोलते हैं. एंड जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर आपको कुछ इलास्टिक टिश्यू मिलते हैं. बोन्स जॉइंट्स पर जुड़ी होती हैं एक बैंड की हेल्प से, एक इलास्टिक टिश्यू की हेल्प से, जिसे लिगामेंट बोलते हैं. लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन्स को आपस में होल्ड करने का वर्क करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. फर्स्ट इज इमूवेबल एंड सेकेंड इज मूवेबल. इमूवेबल कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर स्कल कांट मूव. एंड मूवेबल इज वेयर मूवमेंट इज़ प्रेजेंट. ओके, जहाँ पर मूवमेंट होती है उसे मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. स्कल को छोड़ के आपकी पूरी बॉडी में मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर काइंड्स. मूवेबल जॉइंट फोर टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. यू हैव मैनी जॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल योर शोल्डर जॉइंट एंड योर हिप जॉइंट, जहाँ से आप अपने पैर को और अपने हाथ को सारी डायरेक्शन में घुमा सकते हो. आप अगर शोल्डर से अपने हैंड को घुमाना चाहें तो आप चारों तरफ घुमा सकते हैं. तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है. अगर आप अपने हिप के पास जहाँ से आपका पैर जुड़ा होता है, अगर अपने पैर को हिलाएं तो आप चारों डायरेक्शन में हिला सकते हैं. तो जिसमें सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसका एग्जाम्पल है आपका शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. सेकेंड इज़ हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट इज़ लाइक द डोर जॉइंट जिस तरह होता है उसी तरह हमारा हिंज जॉइंट भी होता है. इसका एग्जाम्पल है आपका नीज, एल्बोज, फिंगर्स एंड टोज. ओके, इज पिवट जॉइंट. हमारा हेड साइड टू साइड मूव करता है, साइड टू साइड घूम सकता है. क्योंकि यहाँ पर पिवट जॉइंट होता है. पिवट जॉइंट में एक रिंग होती है और एक बोन में फिट होती है. तो यहाँ पर साइड टू साइड मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारी हेड है वो इधर उधर घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पर पिवट जॉइंट प्रेजेंट. बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइडिंग मोशन. ग्लाइडिंग मोशन में एक दूसरे के अगेंस्ट बोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट करती हैं. दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स इज फाउंड इन द एंकल्स एंड रिस्ट. ये हमारे एंकल्स और रिस्ट में प्रेजेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैकबोन्स, और ये बैकबोन्स में भी प्रेजेंट होता है. बैकबोन्स हमारी छोटी छोटी बोल से मिलकर बनी हुई होती है और उसमें प्रेजेंट होता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, तो you can see here first is ball and socket joint. Here you can see hip joint and shoulder joint. Second is hinge joint. Hinge joint is there is a picture of knee. Okay. Next is pivot joint. Pivot joint is present in neck. Fourth is gliding joint. Gliding joint is present on ankle and wrist. Okay. Next is muscular system. Muscles. Below our skin and above our bones lie soft tissue called muscle. हमारे स्किन के नीचे एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे मसल बोलते हैं. Our body consists of more than 600 muscles. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं. Muscles are attached to the skeleton. मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच्ड रहते हैं. They are jointed to a bone by a strong and tough band called tendons. हमारी बोन से मसल्स एक स्ट्रॉन्ग बैंड के थ्रू लगे हुए रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, जिसे टेंडन्स बोलते हैं. द मेन वर्क ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी.
along with the skeletal system. मसल्स का वर्क है हमारी बॉडी में मूवमेंट करना, ठीक है. You will do it and send me the picture of this matching. How do muscles work? Muscles of our body can only pull, they cannot push. हमारे मसल्स सिर्फ पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुश नहीं कर सकते. तो मसल्स को मूवमेंट करने के लिए बोन्स के जॉइंट्स की ज़रूरत होती है. मसल्स वर्क इन पेयर्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग. मसल्स पेयर में वर्क करते हैं, यानी कि दो मसल्स एक साथ रहेंगे तो वर्क करेंगे, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, और जब स्ट्रेच होते हैं फैलते हैं, ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर वर्क करते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. यहाँ पर आपके मसल्स सिकुड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है. तो जब व्हेन योर बाइसेप्स मसल इन योर अपर आर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आपके बाइसेप्स मसल ऊपर के आर्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट पुल्स योर लोअर आर्म इन टूवर्ड्स योर शोल्डर. हाउएवर व्हेन इट रिलैक्स योर बाइसेप्स कैन नॉट पुश योर आर्म बैक आउट. जब हमारे ऊपर के आर्म के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये पुल करते हैं, खींचते हैं लोअर आर्म को शोल्डर के पास, ठीक है, शोल्डर की तरफ खींचते हैं. यू कैन सी हेयर इन दिस फर्स्ट पिक्चर. यहाँ पर हमारे जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. जो मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे वाली आर्म के मसल्स को ऊपर शोल्डर की तरफ खींच रहे हैं. एज आई सेड टू यू कि मसल्स में सिर्फ पुल करने की कैपेसिटी होती है, पुश करने की कैपेसिटी नहीं होती है. यानी कि वो खींच तो सकता है लेकिन वो धकेल नहीं सकता. तो अगर ये पुश करने की खाली कैपेसिटी होगी तो ये सिर्फ बाइसेप जो है ये अगर एक बार पुल कर लेगा तो फिर आपके हाथ सीधे नहीं हो पाएंगे. तो सीधे करने के लिए यहाँ पर एक ट्राइसेप्स मसल होता है. ट्राइसेप्स मसल अंडर साइड की तरफ होता है, यानी कि अंदर की तरफ होता है ऊपर आर्म में, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्ट्रेट कर देता है आपकी आर्म को. ओके. टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री मसल्स, सेकेंड इज़ इनवॉलेंट्री मसल, थर्ड इज़ कार्डियक मसल्स. ओके. व्हाट इज़ वॉलेंट्री मसल्स? द मसल्स विच वी कैन कंट्रोल अवरसेल्व्स आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स. कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. These muscles are found in the arms, legs and eyes. हम अपनी आर्म्स को अपने अकॉर्डिंग इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. अपने लेग्स को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं जैसे हम चाहें. अपनी आइज़ को मूव कर सकते हैं जैसे हम लोग चाहें, ठीक है. These muscles have strips on them. इन मसल्स के ऊपर स्ट्रिप्स होती है, जस्ट लाइक द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ ज़ेब्रा, जैसे कि ज़ेब्रा की बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स. क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं इसीलिए इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट. वॉलेंट्री मसल्स को हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ हम चला सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और अपने पैर को चला सकते हैं, ठीक. तो ये सब मसल्स जो हैं हमारे वो वॉलेंट्री मसल्स हैं जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स का उल्टा होता है, यानी कि इसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते हैं. इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. ओके. दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू है, ये हम लोग के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करता. इसे स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. दे वर्क ऑन देयर ओन. वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. ओके. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट. ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है. कार्डियक मसल्स इज प्रेजेंट इन हार्ट. दे आर इनवॉलेंट्री एंड वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड. ये हम हमेशा वर्क करते रहते हैं बिना थके. ये पूरी लाइफ वर्क करते रहते हैं. जब कार्डियक मसल्स वर्क करना बंद कर देते हैं तो इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है. ओके. लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मसल्स. मसल्स आर इम्पॉर्टेंट इन वेरियस वेज. दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बोन्स. ये बोन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. दे
मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को मूवमेंट में हेल्प करता है। उनकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मूव कर पाते हैं और जब मूव करते हैं तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि हमारा कार्डियक मसल्स, इसी की वजह से हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है। सिमिलरली फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारे स्टमक तक, हमारे मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक जो खाना जाता है वो भी मसल्स के मूवमेंट की वजह से ही जाता है। ऑफ ओइसोफेगस, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके ओइसोफेगस में। ओके, मसल्स ऑल्सो रेगुलेट बॉडी हीट। मसल्स हमारी बॉडी हीट को भी रेगुलेट करने का वर्क करते हैं। द बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। हम अपने बोन्स और मसल्स की और जॉइंट्स की कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे इनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ईटिंग अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फूड। हमें बैलेंस्ड अमाउंट में फूड लेना चाहिए। फूड आइटम्स दैट मेक बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, और ऐसे फूड लेना चाहिए जो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। टेकिंग अ प्रॉपर रेस्ट, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमें अपना पोस्चर सही रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।